नमस्कार, के न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे हिमाचल में सुक्खू राज। हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कॉलेज के दिनों में सुबह छोटा शिमला बाजार में दूध और अखबार बेचा करते थे। इसके बाद कॉलेज जाते थे। उनका परिवार पहले कंपूसपट्टी में रहता था, बाद में छोटा शिमला शिफ्ट हो गया। सुखविंदर सिंह ने हमेशा ही आम आदमी का जीवन जिया है। ऐसे में उन्हें पता है कि आम जनता की क्या परेशानियां रहती हैं। सुक्खू काफी संघर्षशील और मेहनती हैं। प्रदेश को उनके सीएम बनने से फायदा होगा। कैसा रहा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का राजनीतिक सफर, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का असली राजनीतिक सफर शिमला नगर निगम से शुरू हुआ था। छात्र राजनीति के बाद सुक्खू ने साल 1992 में नगर निगम शिमला में पार्षद पद पर अपना पहला चुनाव लड़ा था। यह चुनाव छोटा शिमला वार्ड से लड़ा गया। अपने पहले ही चुनाव में सुक्खू ने जीत हासिल की और नगर निगम सदन का हिस्सा बने। उस समय नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बनी थी। सदन में भी सुक्खू काफी सक्रिय रहते थे और अपने वार्ड की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते थे। साथ ही पार्षदों के साथ उनका अच्छा मेल मिलाप रहता था। साल 1997 में दूसरी बार छोटा शिमला वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ा और फिर बड़े अंतर से जीत हासिल की। इस दौरान फिर से कांग्रेस ने ही नगर निगम में सत्ता हासिल की। हमेशा जनता से जुड़े कामों को करवाने में सुक्खू आगे रहते थे। छोटा शिमला वार्ड में सुक्खू के बाद भी कांग्रेस का दबदबा रहा। साल 2017 तक इस वार्ड में कांग्रेस का कब्जा रहा। सुक्खू स्ट्रॉबेरी हिल्स हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के ब्लॉक D2 में फ्लैट नंबर D8 में रहते हैं। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू छोटा शिमला में तिब्बतियन स्कूल के समीप बाबूराम मार्केट में पीसीओ चलाते थे। सुक्खू जब पार्षद थे उस दौरान उन्होंने कई सालों तक यहां पीसीओ चलाया। उस दौरान मंत्री सुखराम शर्मा केंद्र में दूरसंचार मंत्री हुआ करते थे। सुक्खू का पीसीओ चलाने से सीएम तक का सफर। हमीरपुर की नादौन तहसील के सीरा गांव में जन्म हुआ। 26 मार्च 1964 को जन्मे सुक्खू के पिता ट्रक ड्राइवर थे। पिता रसील से हिमाचल रोडवेज में ड्राइवर थे। सुक्खू की फर्स्ट से लेकर LLB तक की पढ़ाई शिमला में ही हुई है। सुक्खू के परिवार में पत्नी कमलेश ठाकुर और 2 बेटियां हैं। सुक्खू ने NSUI से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। सजोली कॉलेज में पहले क्लास में रिप्रेजेंटेटिव रहे। स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन के महासचिव चुने गए। राजकीय महाविद्यालय सजोली में ही अध्यक्ष भी चुने गए। 1988 से 1995 तक NSUI के प्रदेश अध्यक्ष बने। 1995 में युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बने। 1998 से 2008 तक युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। नगर निगम शिमला के 2 बार चुने हुए पार्षद बने। साल 2008 में प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बने।
2013 से जनवरी 2019 तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे। अप्रैल 2022 में कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बने। चुनाव से पहले ही टिकट वितरण कमेटी के सदस्य भी बने। अब नादौन विधानसभा से 5वीं बार विधायक चुने गए। हाई कमान ने भरोसा जताते हुए सीएम की जिम्मेदारी सौंपी। सुखविंदर सिंह सुक्खू लगभग 4 दशकों से कांग्रेस में हैं, लेकिन उन्हें हमेशा से ही वीरभद्र सिंह के विरोधी गुट का नेता कहा जाता रहा है। वीरभद्र सिंह के विरोध के बावजूद उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। 10 साल युवा कांग्रेस में रहने के बाद जब उन्होंने हमीरपुर जिले के नादौन से विधानसभा चुनाव लड़ा था, तो उस समय वह वीरभद्र के कई फैसलों के विरोध में मुखर हुए थे। उन्होंने चुनाव जीता तथा रिकॉर्ड 6.5 साल तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहे। 3 साल पहले ही उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले हाईकमान ने उन्हें प्रदेश चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बना दिया गया था। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख रहे 58 वर्षीय सुखविंदर सुक्खू निचले हिमाचल इलाके के पहले कांग्रेस नेता हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं। वह प्रेम कुमार धूमल के बाद हमीरपुर जिले के दूसरे ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। कांग्रेस ने हिमाचल विधानसभा चुनाव में कुल 68 में से 40 सीटों पर जीत दर्ज कर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सरकार बनाई है। सुक्खू जमीनी स्तर के नेता हैं जो निचले स्तर से उठे हैं और पहाड़ी राज्य में व्यापक संगठनात्मक अनुभव रखते हैं। 5 बार के विधायक 58 साल के सुक्खू राज्य में कांग्रेस के पूर्व प्रमुख तो रहे ही हैं, बल्कि एनएसयूआई और युवा कांग्रेस का भी हिस्सा रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष और हमीरपुर जिले की नादौन सीट से चुनावी मैदान में उतरे सुक्खू ने इस बार बेहद कड़े मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी के उम्मीदवार विजय कुमार को 3363 वोटों से हराकर चुनाव जीता है। सुक्खू को जहां 36,142 वोट मिले, तो वहीं विजय कुमार के हिस्से में 32,779 वोट आए। कांग्रेस को 50.88% वोट मिला, तो वहीं बीजेपी को 46.14% वोट ही मिले। अब जब पहाड़ का ताज सुक्खू के सर पर सज गया है, तो सुक्खू के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि 5 सालों तक सत्ता का स्वाद चख चुकी बीजेपी मजबूती के साथ विपक्ष में है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।